हार्दिक अभिनंदन सभी मित्रों को, सहपाठियों को, सहयोगियों को, देवियों को मेरे सादर प्रणाम। अब तक हमने जो कथा कही और सुनी, बड़ा करुणा भरा प्रसंग था। और इस सुंदर कांड में आप सब देख रहे हैं कि भगवान राम की कहीं पर भी एंट्री नहीं है। भगवान शांति से बैठे। पिछले प्रकरण में भगवान राम का एक संदेश अवश्य आपने सुना। ये कथा हनुमान जी के पौरुष की कथा है। और आप सब ये जानते हैं कि हनुमान जी बहुत विरक्त हैं। हनुमान जी ने अपना यश छोड़ा, रूप छोड़ा, नाम छोड़ा। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि अगर तू अपना यश छोड़ेगा, अपना रूप छोड़ेगा, अपना नाम छोड़ेगा, तो तेरे यश का बखान मैं स्वयं करूंगा। जासु जस प्रभु निज मुख गाई। भगवान राम हनुमान जी का यश अपने मुख से स्वयं सुनाती है। कोई कुछ हनुमान जी के बारे में कहने लगता है तो प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, तुम चुप हो जाओ, तुमको नहीं मालूम, मैं बताता हूं। जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। देखिए, संसार में कष्ट जो है वो संसारी पर भी आता है और संत पर भी आता है। और केवल संत पर ही नहीं आता, भगवंत पर भी आता है। संत जो है, जब कष्ट आता है तो भगवंत की तरफ भागता है, और संसारी पर जब कष्ट आता है तो संसारी संसार की तरफ भागता है। लेकिन रामायण एक ऐसी कथा है जिसमें भगवंत के ऊपर कष्ट है। तो भगवंत जो है वो भक्तों की तरफ जाते हैं, हनुमान जी की तरफ जाते हैं, संतों की तरफ जाते हैं। जितना भक्त भगवान से मिलने के लिए लालायित रहता है, उतना ही भक्त से मिलने के लिए प्रभु लालायित रहते हैं। महाभारत में कथा आती है, जब भगवान कृष्ण ने यह घोषणा कर दी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो द्रौपदी बहुत नाराज हुई और द्रौपदी जो है वो रूठ कर बैठ गई। जब भगवान कृष्ण को यह बात पता चली कि द्रौपदी हमसे रूठी हुई है, तो भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। क्योंकि द्रौपदी के मन में कहीं ये था कि अगर भगवान ही शस्त्र नहीं उठाएंगे तो युद्ध कैसे जीता जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण द्रौपदी को मनाने स्वयं गए पांडवों के कक्ष में और कहा, धर्मराज, हम द्रौपदी से मिलना चाहते हैं। जब युधिष्ठिर द्रौपदी जी के कक्ष में गए और कहा, चलिए प्रभु मिलना चाहते हैं, तो द्रौपदी ने मना कर दी, नहीं मुझे नहीं जाना। अरे भाई, भक्त का मान है, और प्रेम के अंदर अगर ये रूठ मटक ना हो तो वह प्रेम नहीं है, वह व्यवहार है। देखिए, प्रेम में रूठने की और मनाने की एक अपनी प्रसन्नता है, आनंद है। जब धर्मराज को मना कर दिया तो भगवान कृष्ण ने भीम को भेजा। भीम से भी द्रौपदी ने कह दिया, मुझे नहीं जाना। भीम को कहीं ऐसा लगा कि भगवान से कोई अपराध हुआ है, जिसके कारण द्रौपदी भगवान से बहुत रूठी। और भीम तो बिल्कुल
गर्म स्वभाव के, बहुत पौरुष है ना। तो भीम ने कहा इन कौरवों से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इस कृष्ण को ही देखते हैं। तो द्रौपदी को भीम ने कहा, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, लगता है भगवान ने तुम्हें कुछ कच्ची बात कही है और मैं कृष्ण को ही देख लूंगा। जब द्रौपदी ने ये बात सुनी तो द्रौपदी बोली नहीं 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 नहीं, आप एक शब्द भी आगे मुंह से मत निकालिए, आप कैसी बात करते हैं, द्रोह, और वो भी प्रभु भगवान से, आप ये क्या बोलते हैं, भगवान से द्रोह कभी नहीं, भगवान की मर्जी में हमारी मर्जी। और द्रौपदी जो है वो भीम के साथ भगवान से मिलने आ गई। द्रौपदी को जब भगवान ने देखा तो भगवान की आंखों से अश्रुधारा बह चली। द्रौपदी जब सामने आई तो भगवान बोले, द्रौपदी हमने सुना है तुम हमसे नाराज हो, हम तुमसे क्षमा मांगने आए हैं, हमें क्षमा कर दो। जब ये सुना तो द्रौपदी भगवान के चरणों में गिर गई, बोले नहीं प्रभु आप ऐसी भाषा मत बोलिए, आपके मुंह से इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। भगवान ने द्रौपदी को उठाया, अपने गले से लगाया, बहुत दुलार किया, और उसके बाद भगवान जो है भीम की तरफ मुखातिब हुए और भीम से कहने लगे, भीम तुमने आज हमारे रूठे हुए भक्त को हमसे मिला दिया, आज तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, तुम हमसे कुछ मांगो, जो तुम्हारा मन करता है वो हमसे मांग लो, तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अब भीम जो है वो ये सोच रहे हैं कि ये कैसा भगवान है, भक्त कह रहा है कि हमें मिलना नहीं है और ये मिलना चाहते हैं, भक्त के द्वार पर खड़े खड़े रो रहे हैं, कितना सरल है। भीम को चुप देखकर भगवान कृष्ण ने भगवान भीम को दोबारा से झकझोरा, कहा भीम हमसे कुछ मांगो। जब भीम ने बहुत आग्रह किया तो भीम भगवान से कुछ मांगते हैं। क्या मांगा भीम ने, कितनी अमूल्य वस्तु मांगी है। भगवान से क्या कुछ मांगना है, ये कुछ थोड़ा सीखना भी पड़ता है। भीम भगवान से मांग रहे हैं और कहने लगे, प्रभु आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारे ऊपर बस इतना उपकार कर दीजिए, आप जैसा द्रौपदी पर प्रेम करते हैं ऐसा ही प्रेम हमसे प्रारंभ कर दीजिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।